हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का इसी वीडियो में। रात ही एप्पल का इवेंट कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नए जो आईफोन लॉन्च हुए हैं, आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हुई है, उसके अंदर क्या स्पेशल है क्या नहीं है और एप्पल ने क्या गड़बड़ी करी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको ये क्लियर होगा कि आपको इन्हीं आईफोन्स को लेना चाहिए या फिर आपको आने वाली दिवाली सेल्स के अंदर पुराने मॉडल्स के लिए जाना चाहिए। तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करें इन आईफोन्स की, और यहाँ पर मैं वॉच ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉच में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आया है। ये वीडियो सिर्फ आईफोन्स के बारे में है। तो आईफोन 15 सीरीज में यहाँ पर जो नॉर्मल आपके नॉन प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर भी सेम साइज है 6.1 और 6.7। 6.7 प्लस के लिए है आईफोन 15 प्लस के लिए, ऐसे ही प्रो वाला है 6.1 और प्रो मैक्स आपका 6.7। तो साइज क्लियर है। यहाँ पर 5 कलर आपको देखने को मिलते हैं नॉन प्रो मॉडल के अंदर। ये थोड़े नए कलर हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा थोड़े पेस्टल टाइप के कलर हैं यहाँ पर ये। और अगर बात करें प्रो में तो आपको यहाँ पर 4 कलर मिलेंगे, वो भी वो सटल से हैं, ऐसा कुछ इनमें डिफरेंस नहीं है पर फिर भी दिखने में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, थोड़े फंकी कलर प्रो में आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपका जो नॉन प्रो मॉडल्स है यानी कि आईफोन 15 और 15 प्लस दोनों में आपको इस बार मैट फिनिश देखने को मिलता है, यानी कि जो बैक है इस बार ग्लॉस नहीं है, यहाँ पर मैट है। बस जो कैमरा का मॉड्यूल है उसके आसपास वाला ग्लास होता है वो यहाँ पर ग्लॉस है। तो यहाँ पर इस बार सेम प्रो जैसा कर दिया गया है। तो इस बार आपको पूरे इस फैमिली में यानी कि 15 फैमिली में आपको मैट फिनिश मिलेगी पीछे की साइड। और अगर बात करें डिज़ाइन की, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़ा कर्व कर दिया गया, यानी कि जो भी शार्प एजेस थे उनको कर्व कर दिया गया है जिससे कि होल्ड करने में वो ज़्यादा अच्छा हो गया है अभी। और अभी आपको यूजर्स को काफ़ी मज़ा आएगा इसे होल्ड करने में। पर इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है जो कि इस बार चेंज कर दिया गया। फाइनली भी टाइप सी पोर्ट आ गया है जिसके बारे में आगे बात करूंगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बतानी है। यहाँ पर भी एप्पल ने गड़बड़ी की है। बात करें अगर प्रो मॉडल की तो 15 प्रो के अंदर आपको और प्रो मैक्स दोनों में ही आपको सेम ही डिज़ाइन है, थोड़ा कर्व डिज़ाइन है, यानी कि साइड थोड़ा कर्व कर दिया गया पीछे की साइड से, तो होल्ड करने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा सबसे जो मेजर चेंज है वो है यहाँ पर टाइटेनियम की बॉडी, यानी कि जो साइड्स है वो टाइटेनियम के हैं जो कि ब्रश फिनिश है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी और प्रीमियम लगती है। प्लस जो टाइटेनियम है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मेटल है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हल्का हो गया फ़ोन, यहाँ पर आपका प्रीमियम लुक और बढ़ गया, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसके अलावा ये पूरा टाइटेनियम नहीं है, यहाँ पर टाइटेनियम के साथ में एल्यूमिनियम को भी ऐड किया गया है। जो अंदर की चैसी है प्रो और प्रो मैक्स की वो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर जो हीट डिसिपेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अंदर की साइड एल्यूमिनियम रखा गया और बाहर की साइड आपको टाइटेनियम मिलेगा जो कि प्रीमियम फिनिश देता है यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर इसमें भी टाइप सी है पर इसका जो टाइप सी है वो डिफरेंट है जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ की गई है एप्पल के द्वारा, यहाँ पर जो बैक ग्लास है उसको सेपरेट किया गया इस बार, यानी कि क्या होता था ग्लूड होता था वो जो चैसी होती थी उसके साथ में, तो अभी वो ग्लास इजीली रिप्लेसेबल है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव नहीं है उसके पीछे, या फिर बोल सकते हैं आपको कोई लेज़र की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे चेंज कराने के लिए, ईजिली चेंज हो सकता है। अगर टूट जाता है तो जेब में थोड़ा कम खर्चा आने वाला है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी की हुई है। ये खुद ही बोला इन्होंने कि रिपेयरेबिलिटी के मकसद से इन्होंने इस चीज़ को किया है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, इसके लिए थम्स अप है एप्पल को। नेक्स्ट चीज़ जो है वो डिस्प्ले है यहाँ पर। तो अगर बात करें 15 की तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले वही सेम मिलती है 6.1 वो आपका 6.7 वाली, पर यहाँ पर आपको अभी पीक ब्राइटनेस जो है वो 2000 निट्स की मिलती है, यानी रेगुलर ब्राइटनेस जो मैक्स जाएगी वो 1600 है, पर जो पीक ब्राइटनेस है जो कि आउटडोर के लिए बताई जा रही है वो 2000 निट्स है। पर अगर बात करें यहाँ पर हमारे इंडिया की कंडीशंस की और इंडिया की गर्मी की, तो अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो फ़ोन हीट होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो आईफोन होता है वो अपने आप से ही ब्राइटनेस को कम करके लॉक कर देता है, जिससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा हमें होने नहीं वाला है। पर हाँ, अगर थोड़े से भी कंडीशन ठीक हो तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो पीक 2000 निट जा सकती है, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रो में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वहाँ पर भी 2000 निट्स की ही ब्राइटनेस आपको मिलेगी। नॉन प्रो में है तो प्रो में भी होगी, तो ये ब्राइटनेस है। पर अगर बात करें स्पेशल चीज़ की तो वो है यहाँ पर अभी डायनेमिक आइलैंड, वो हमारा नॉन प्रो मॉडल के अंदर भी आ चुका है। तो अभी पूरी आईफोन 15 फैमिली के पास में डायनेमिक आइलैंड है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उस नॉच से तो काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्क्रीन मिलती है उसको अच्छे से यूज़ भी करते हैं। प्लस यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं अभी और अच्छे तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएंगे, जहाँ पर हमें अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ, अभी सारे ही आईफोन जो 15 के इस तरीके के हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन भी
इसी तरीके से डिज़ाइन की जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसके अलावा मेजर जो चेंज आता है वो आता है यहाँ पर आईफोन 15 प्रो में, यानी प्रो और प्रो मैक्स में जो फ्रंट में है यानी कि जो डिस्प्ले है वहाँ पर जो बेजल है उनको और कम किया गया है, यानी कि अभी और थिन बेजल मिलते हैं तो व्यूइंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक प्रीमियम चीज़ हो जाती है, क्योंकि मार्केट में और भी स्मार्टफोन्स हैं पर जो सिमेट्री ये प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि हर एक तरफ से इक्वल बॉर्डर, यानी कि जो आपके बेजल है वो इक्वल है। वरना क्या होता है, नॉर्मली आप लोग कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन देख लीजिए जो यहाँ पर सिमेट्री नहीं होती कि आपके जो बेजल्स हैं वो यहाँ पर 3 साइड के पतले हो जाएंगे पर जो नीचे का चिन होता है वो मोटा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। पर अगर चारों ही बेजल सेम है, जो कि यहाँ पर एक चीज़ नथिंग ने की थी, जो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट थे उनके कि उन्होंने भी सेम ही चीज़ करी और जो बॉर्डर है उसको इक्वल बनाया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पर यहाँ पर एप्पल ने उसे और फर्दर ले जाते हुए उसको बिल्कुल थिन कर दिया है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर प्रो में LTPO टेक्नोलॉजी है तो यानी कि आपकी जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज प्लस 1 हर्ट्ज तक आ सकती है, तो वो भी फायदेमंद है। तो यहाँ पर एक नया फीचर भी है जहाँ पर आपका जो स्टैंड है उस पर आप फ़ोन को लगा देंगे, नहीं चार्जिंग स्टैंड उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था ये, तो वहाँ पर आपका क्लॉक बन जाएगा या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यूटिलाइज करने के लिए उसके 1 हर्ट्ज वाले फीचर को या फिर बोल सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए। फिर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो 15 है उसमें आपको सेम ही प्रोसेसर मिलता है पिछले साल वाला, यानी कि आपको आउटडेटेड, वैसे आउटडेटेड वो किसी एंगल से नहीं है। अगर आज भी किसी प्रोसेसर से उसे कंपेयर किया जाए A16 को तो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। पर अगर हम इस एक अलग तरीके से देखें तो यहाँ पर हमें पिछले साल का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि प्रो सीरीज़ के अंदर था, तो एक तरीके से आपको पिछले साल की प्रो सीरीज़ इस बार नॉन प्रो के साथ दे दी गई है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है आईफोन 15 और 15 प्लस में। पर अगर बात करें प्रो सीरीज़ की तो यहाँ पर आपको A17 बायोनिक हट गया है, अभी A17 प्रो प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट, प्लस सबसे बड़ी चीज़ 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बना है। अभी ये क्या है थोड़ा समझा दूं आपको मैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनका साइज़ कम कर दिया गया है, यानी कि 3 नैनोमीटर कर दिया गया है। ये मान लीजिए एक आपका प्रोसेसर है, अभी अगर मैं यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर लगाता हूँ तो ये अच्छा काम करेगा, पर मैं अगर यहाँ पर 6 लगा सकूँ उनका साइज़ छोटा करके तो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा, प्लस वो और कम बैटरी लेंगे, प्लस मैं यहाँ पर 15 लगा दूँ तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इस तरीके से जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, दुनिया की पहली चिपसेट है जिसके अंदर 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी काम में लिया गया है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस अप टू 20% ये बता रहे हैं इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 कोर मिलती हैं GPU की, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी ये प्रोवाइड करने वाला है गेमिंग में। प्लस यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग को इन्होंने बताया है कि अभी इनकी जो चिपसेट है A17 प्रो उसके अंदर हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग है। रे ट्रेसिंग में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखाई देती है कि हमारे जो भी सोर्स है, मान लीजिए मेरा सोर्स ये वाली लाइट है तो वो किस तरीके से पड़ रही है या फिर ये वाली लाइट है किस तरीके से पड़ रही है, तो एक इमेज सीन के अंदर या गेमिंग के अंदर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है उससे। तो यहाँ पर वो हार्डवेयर बेस्ड है, जो आपका A16 था उसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड थी, तो उसका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आता है उससे। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि यहाँ पर आपको कंसोल लेवल की गेमिंग प्रोवाइड कर सकती है चिपसेट, जो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा गेम आना चाहिए फ़ोन के अंदर, तो हम अपने स्मार्टफोन के अंदर ऐसा गेम खेल पाएंगे जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, रेजिडेंट इविल वगैरह वगैरह। तो वो तो देखते हैं जब अवेलेबल होंगे किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको USB का अलग से कंट्रोलर मिलता है USB-C का, जो कि आपको पिछले वाले में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर इसी के बारे में आपको बता रहा था कि जो हमारा नॉर्मल वाला आईफोन 15 और 15 प्लस होने वाले हैं उसके अंदर USB-C बेशक है, पर स्पीड आपको वो वाली नहीं मिलेगी, वो आपको पुराने जैसे आईफोन से मिलती थी वही सेम स्पीड मिलेगी, ट्रांसफर वाली भी और चार्जिंग वाली भी। पर अगर बात करें यहाँ पर जो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको अप टू 10 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वहाँ पर आप लोग को इतनी अच्छी स्पीड इसलिए प्रोवाइड हो रही है क्योंकि अलग से इसके अंदर आपको USB-C 3 मिलता है और यहाँ पर आपको अलग से इसका कंट्रोलर भी है प्रोसेसर के अंदर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो लोग प्रो खरीदने वाले हैं उनको प्रो फीचर भी मिल रहे हैं। और
प्रो पैसे वो पे कर ही रहे हैं इसके लिए। बाकी इसके अंदर उन्होंने बताया कि कंट्रोलर वगैरह सपोर्टेड है, जो हाई एंड गेमिंग कंसोल्स हैं जैसे कि प्ले स्टेशन वगैरह हो गया, उसका कंसोल भी दिखाया था उसके अंदर, वो सपोर्टेड है। तो वो सब चीज़ें तो जब आएंगी तब देखी जाएंगी। बाकी जो मेन यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें तो बोलने वाली हैं, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी पुराना आईफोन देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 14 प्रो हो गया, 13 प्रो भी इवन अगर आप देखेंगे उसको कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ईजिली नहीं पता चलेगा। मेन जो चीज़ आती है वो आती है बैटरी लाइफ में और कैमरा में। अगर बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। आपका बेशक प्रोसेसर और ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा पावरफुल है, तो तब भी यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जो इनके अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखें तो नंबर सेम ही रहते हैं, जो पिछले साल का आईफोन था उसके इक्विवेलेंट ही है। काफ़ी अच्छी खासी आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी, वो एक ऑलरेडी एक टियर ऊपर है। पर अगर बात करें यहाँ पर कैमरास की तो वो मेन चीज़ हो जाती है। कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट आते हैं, जैसे जैसे प्रोसेसर अच्छा होता जाता है उसकी इमेज प्रोसेसिंग अच्छी होती जाती है, आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर, यानी कि फोटोग्राफी में। आईफोन 15 के अंदर भी आपको अभी 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, उसके लिए थम्स अप। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 1.6 एपर्चर के साथ में आता है, f1.6 के साथ में, तो आपको लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी और जो आपका एंड रिजल्ट होगा काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का आपका 48 मेगापिक्सल है, यहाँ पर आपको फोटोनिक इंजन देखने को मिलेगा। अभी मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने पर, मेन बात ये है कि जो आपका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो पिक्सल्स को कंबाइन करेगा, यानी कि 4 पिक्सल का एक पिक्सल बनाएगा, और आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो होगा 24 मेगापिक्सल का, इस फोटोनिक इंजन की वजह से। बेशक कैमरा 48 है पर 24 की इमेज मिलेगी, पर वो जो इमेज की क्वालिटी होगी वो ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, शार्प, अच्छे से आप उसके अंदर आपको डिटेलिंग मिलेंगी, अच्छी उसके अंदर आपको लाइटिंग मिलेगी। तो जो आपका एंड रिजल्ट आने वाला है वो बेशक 24 का आएगा, पर वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। यानी कि जो 12 मेगापिक्सल कैमरा होता था ना, अभी इनका जो बेस हो गया है वो 24 हो गया है और उसके अंदर आपको बहुत अच्छी इमेजेस प्रोवाइड होंगी। प्लस इसके साथ साथ जो सेंसर साइज है वो भी बड़ा किया गया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस इसके अंदर आपको सेंसरशिप टेक्नोलॉजी तो पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो वो काफ़ी हेल्प करती है, जिससे कि आपकी फ़ोटो में जर्क ना आए, हाथ हिले ना, या फिर स्टेबल इमेजेस आए, अच्छी खासी लाइट कैप्चर हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फीचर और मिल जाता है इसी 48 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से। यहाँ पर आपको 2x जूम मिलता है, जो कि लॉसलेस होगा, यानी कि आपकी जो क्वालिटी है उसमें आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी 2x के साथ में भी। प्लस वो एक अच्छा आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा उसके अंदर, तो यहाँ पर आपको 2x जूम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेम ही आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि आपके वही अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको अच्छा सेटअप मिल जाता है नॉन प्रो के अंदर भी, और आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 4K सिनेमैटिक मोड मिलता है, यानी कि जो सिनेमैटिक वीडियो वाला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अभी वो 4K सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्शन मोड मिलता है, जो कि आपका अच्छी स्टेबल वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको जो पोर्ट्रेट मोड है उसको स्मार्ट कर दिया गया है। अभी अब आपको खुद से चूज करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग को पोर्ट्रेट में ही फोटो क्लिक करनी है। अगर आप नॉर्मली भी फोटो क्लिक कर रहे हैं तो अपने आप से वो जो AI है वो सेंस कर लेगा कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए, और आपका अच्छा पोर्ट्रेट क्लिक हो जाएगा, प्लस और ज़्यादा इम्प्रूव वाला। इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आपने मान लीजिए कोई नॉर्मल इमेज भी क्लिक करी है तो आप बाद में पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि स्मार्टली हो जाएगा। प्लस में एक फीचर ऐड किया गया है कि मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक करी है, जो मतलब उस इमेज में 2 पर्सन है, एक पीछे एक आगे है, तो जो पीछे वाला इंसान अगर फोकस में नहीं है और आप लोग बाद में उसे एडिट करना चाहते हैं फोटो को, तो वो भी हो जाएगा। आप लोग उसको टैप करके फोकस कर सकते हो, आपका जो आगे वाला इंसान होगा वो डीफोकस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप पोस्ट प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छा फीचर भी है। फिर बात करें प्रो मॉडल्स की, तो उसमें आपको और ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलती है, जहां पर अगर आप लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है, पर उसमें भी आप लोग प्रो रॉ में फोटो क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा 48 में आप लोग क्लिक कर पाएंगे और बाद में प्रोसेसिंग में आप हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, और वो आपको 48 में ही चेंज होंगी सारी चीज़ें। या फिर आप लोग सेम फोटोनिक इंजन यूज़ कर सकते हैं और ये एक बेटर क्वालिटी का, अपने आप से ही अच्छी क्वालिटी का आपको इमेज प्रोवाइड करेगा, जो कि 24 मेगापिक्सल का होगा। तो आपकी मर्जी, आप लोग 24 में एक ओवरऑल अच्छी क्वालिटी ले लीजिए, या फिर 48 में एकदम रॉ इमेज क्लिक करके उसे अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए, हर एक चीज़ चेंज करने के लिए। बाकी जो मेन चेंजेस हैं वो है यहाँ पर आपका मेन प्रो मैक्स में। अभी जो हमारा प्रो यहाँ पर नॉर्मल वाला है 15 प्रो है, उसका जो साइज है वो छोटा है, तो उसमें वो चीज़ इंप्लीमेंट करना पॉसिबल था ही नहीं। तो 14 प्रो मैक्स में आपको एक 5x टेलीस्कोपिक जूम कैमरा भी मिलता है, यानी कि जो आपका जूम कैमरा था आपका, उसको यानी कि जो टेलीफोटो कैमरा था उसको उसमें जूम डाल दिया गया है टेलीस्कोप वाला, यानी कि पेरिस्कोपिक जूम जिसे बोलते हैं, 10x वाला जिसका
चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, सैमसंग आता रहता है 10x 10x, तो यहाँ पर 5x आ गया है ऑप्टिकली जूम्ड वाला। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस यहाँ पर वो नॉर्मल प्रो में नहीं आ सकता था। और जो आपका ये वाला भी है आपका प्रो मैक्स वाला, उसके अंदर भी जो लाइट है वो बाउंस होके जाएगी, जो आपका लेंस है उसमें 4 बार बाउंस होने के बाद वो पहुंचेगी सेंसर तक। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, जहां पर आपको 120 mm की फोकल लेंथ प्रोवाइड हो जाती है। अभी मैं सच बताऊं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ऐसे इतना इजीली, पर यहाँ पर आपको अलग अलग फोकल लेंथ मिल जाती हैं। जो भी लोग थोड़ा प्रोफेशनली जानते हैं इस चीज़ को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको पोर्ट्रेट मोड क्लिक करना हो या आपको कोई और तरीके का आपका फोटो क्लिक करना हो, वीडियोस क्रिएट करनी हो, तो अलग अलग फोकल लेंथ होती हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाती है जिनमें आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो भी बना सकते हैं। तो जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल है, जो दूसरा वाला है वो 12 है आपका टेलीस्कोप वाला, ठीक है। और जो आपका थर्ड वाला है अल्ट्रा वाइड वाला वो भी 12 है। तो आपको कंबाइंड जो फोकल लेंथ मिलती है वो है यहाँ पर 13, 24, 28, 35, 48 एंड 120। तो ये सारे फोकल लेंथ में आप लोग शूट कर सकते हैं प्रोफेशनली। प्लस इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रो रेज का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आपका जैसे प्रो रॉ है वैसे ही प्रो रेज है वीडियो के लिए, जहाँ पर आप लोग हाई क्वालिटी की वीडियोस शूट कर पाएंगे। अभी अगर इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी, 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो उसके लिए आपको स्टोरेज भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर USB-C जो है वो 3rd जनरेशन वाला है, उसमें आपको अप टू 10 Gbps की स्पीड मिलती है, वो यहाँ पर काम में आने वाली है। आप लोग इसके केबल के थ्रू डायरेक्टली किसी SSD के अंदर या फिर अपने PC के अंदर, जो उनका आपका मैक हो गया या फिर आपका कोई भी PC हो गया, वहां पर आपको डायरेक्टली स्टोर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग को अपने फोन के अंदर केबल के थ्रू एक SSD कनेक्ट कर देनी है और जो सारी फुटेज होगी वो डायरेक्टली उसी SSD के अंदर सेव होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले फोन के अंदर सारी फुटेज को डालना है, शूट करना है और बाद में ट्रांसफर करनी पड़ रही है, वो चीज़ नहीं। आप डायरेक्टली शूट कर सकते हैं और सारी चीज़ें उसी के अंदर स्टोर होती रहेंगी। तो ये तो अच्छी चीज़ें iPhone 15, 15 Pro मैक्स और प्लस वाली जो यहाँ पर सारी चीज़ें थी। कुछ यहाँ पर चीज़ें कॉमन भी हैं, कुछ फीचर्स और कुछ यहाँ पर अलग चीज़ें हैं, तो उसमें आपको वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर न्यू U2 चिप्स यूज़ की गई, पहले U1 थी अभी U2 है, यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड चिप है। इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर फाइंड माई को एक्सेस करते हुए, यानी कि फाइंड माई की हेल्प से आपको प्रिसीजन फाइंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। पहले ये चीज़ प्रोवाइड की गई थी जहाँ पर आप लोग अपने फ़ोन के थ्रू अपने एयरपोर्ट्स को एकदम उसकी पिन पॉइंट लोकेशन पे डिटेक्ट कर सकते थे। अभी वो चीज़ फाइंड माई के थ्रू अपने फ्रेंड्स को, मान लीजिए आपने किसी ने आपको लोकेशन सेंड की है और क्राउडेड एरिया है, वहां पर आपको अपने किसी फ्रेंड को ढूंढना है, तो वो उसके आईफोन के थ्रू कम्युनिकेट करके आपको पिन पॉइंट लोकेशन बता देगा। आपको ऐसा नहीं कॉल करके पूछना पड़ रहा है कि कहाँ पर है, उस खंबे के पास है, उस चेयर के पास है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने फोन के थ्रू इजीली पहुंच सकते हैं। तो पिन पॉइंट लोकेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस भी इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट की है, जहाँ पर वैसे ये चीज़ ना US में अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सैटेलाइट के थ्रू, मान लीजिए आपके फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, आप किसी सड़क पर फंस गए हैं, आपका मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो गई या फिर कुछ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो सैटेलाइट यूज़ करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू आप लोग असिस्टेंस ले सकते हैं। ये कंपनीज को मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक फीचर इन्होंने दिया है जो कि इंडिया में नहीं है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है और यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल भी नहीं है वो चीज़। वॉइस आइसोलेशन भी अभी इन्होंने नॉर्मल कॉल्स में प्रोवाइड कर दिया है। वॉइस आइसोलेशन यानी कि आप लोग किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं, आप लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक टैप करना है और आपका जो फ़ोन है वो सारी जो नॉइस है बाहर की वो सब कुछ एकदम ब्लॉक कर देगा और आपको एकदम क्लियर आवाज़ जाएगी आपके वहाँ पर, जैसे कि आप लोग एकदम साइलेंट रूम में बैठे हुए हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये फीचर भी अभी डायरेक्टली आपके आईफोन के अंदर आ गया है एयरपोर्ट से निकल के। इसके अलावा यहाँ पर जो लेदर केसेस हैं, जो लेदर से मटीरियल है, लेदर इन्होंने वो डिच कर दिया है। एप्पल ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इनका वैसे इनिशिएटिव भी है कि 2030 तक इन्हें ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट रखना है अपना। प्लस एक चीज़ और भी अच्छी है कि इस बार जो आईफोन्स होने वाले हैं वो मेड इन चाइना के साथ साथ मेड इन इंडिया शुरुआत से ही होंगे। यानी कि हर बार क्या होता है कि फ़ोन्स मेड इन चाइना हो रहे होते हैं, यानी कि जो उनकी असेंबलिंग होती है वो चाइना में होती है, पर अभी वो जो असेंबलिंग है वो इंडिया में भी होगी और स्टार्टिंग से ही होगी। यूजुअली यहाँ पर बाद में आते हैं मॉडल्स, बाद में बनना शुरू होते हैं जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं, पर इस बार लॉन्च के साथ ही जो भी सारे न्यूअर मॉडल्स हैं वो इंडिया में भी बनेंगे, यानी कि आपको प्राइस में भी थोड़ा सा फायदा हो सकता है।
और ज़्यादा ऑफर्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, डिस्काउंट वगैरह अच्छा खासा हो सकता है। वैसे डिस्काउंट से याद आया, अभी सेल आने वाली है, जैसे मैंने बताया था, तो मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। देखिए प्राइस आपकी लगभग सेम ही है, जो सारे मॉडल्स हैं, चाहे वो नॉन प्रो हो, उसमें सब कुछ सेम है एक्सेप्ट प्रो मैक्स। यहाँ पर सिर्फ प्रो मैक्स की प्राइसिंग को बढ़ाया गया है थोड़ा सा, तो आप प्राइसिंग देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले के ऊपर, ये प्राइसिंग रहने वाली है यहाँ पर प्रो मैक्स की। और जो बाकी मॉडल्स हैं वो सारे बिल्कुल सेम है पिछली बार, यानी कि पिछले साल वाले मॉडल जैसे। बाकी बात करें यहाँ पर फाइनल चीज़ की, आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए और पुराने मॉडल हैं जैसे 13 हो गया या 14 हो गया, 14 प्रो हो गया, प्रो मैक्स हो गया, उनको खरीदना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको जो भी मैंने सारे फीचर्स बताए हैं उन सब में आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे लिए इसेंशियल है, इसेंशियल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है आपके लिए, तो आप लोग उसे कंसिडर कर सकते हैं। मैं पिछली बार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था जब पहले 14 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं था और इतना एक्साइटिंग भी नहीं था। पर इस बार काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, काफ़ी कुछ नया है, ऐसा बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है पर काफ़ी कुछ नया भी है। तो वर्थ होगा अगर आप लोग 12 से या मान लीजिए 13 से अपग्रेड करके आना चाहते हैं प्रो में, नॉर्मल वाले में नहीं, क्योंकि डायनेमिक आइलैंड कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पर अगर आप लोग प्रो की तरफ देखना चाहते हैं या फिर टाइप सी आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए, केबल्स कैरी ना करनी पड़े लाइटनिंग वाली, या फिर कनेक्टर्स के लिए देखना ना पड़े, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टाइप सी मिल जाता है और काफ़ी सही चीज़ रहती है वो। तो आप लोग देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे पता है वीडियो बड़ी हो गई होगी, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।